आपने देखा कि फिर से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फिर बेहुरमती की किसी ने फिल्म बना के। मैं आपके सामने एक वादा करता हूं, मैं मगरिब के लोगों के पास जाऊंगा। मैं मगरिब के लोगों को जानता हूं, उनको नहीं पता, उनको नहीं समझ, ना इस्लाम की समझ है ना उनको इस चीज की समझ है कि हम अपने नबी, प्यारे नबी से कितना प्यार करते हैं। उनको ये नहीं समझ कि मुसलमान अपने नबी के लिए जान देने के लिए तैयार है। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, हम उन लोगों को बताएंगे, हम ये मुसलमान दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा करेंगे। La Asamblea escuchará un discurso del primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Su Excelencia Imran Khan. Pido protocolo que acompañe a Su Excelencia. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al señor primer ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, Honorable बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। Excellencies, जनाब सदर, इज़्ज़त माब सेक्रेटरी जनरल, काबिल एहतराम कायदीन और ख़वातीन व हज़रात हैं। that was और ये कि इस्लाम के बारे में उनकी गलत फहमी कैसे पैदा हुई। 1989 में एक किताब शाया की गई जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, जिससे मुस्लिम दुनिया में रद्द अमल आया। मगरिब को इस मसले की समझ ही नहीं आई, क्योंकि मगरिब में मज़हब को बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता निगाह से देखा जाता है। वो हमारी तरह मज़हब को नहीं देखते। इस्लाम को अदम बर्दाश्त का मज़हब समझा गया। ये मसला वहाँ से शुरू हुआ और फिर हर 2-3 साल बाद कोई और सामने आता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, जिस पर मुसलमान दुनिया से रद्द अमल आता है और इस तरह इस्लाम के बारे में अदम बर्दाश्त का तासुर फैलता जा रहा है। And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this. मैं मगरिब में एक खास तबके को इस ज़िम्न में जिम्मेदार समझता हूँ जो जानबूझकर इस किस्म की मजमूम कोशिशें करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे क्या असरात पैदा होंगे। मगरिबी दुनिया की अक्सरियत को इसकी समझ ही नहीं है और इस सिलसिले में मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलमानों को रुस्वा किया है। हमें उनको बताना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए क्या हैसियत है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में कितनी मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक के गवाह थे और कुरान मुसलमानों की रहनुमाई करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान का अमली नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना कायम की, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत थी और यही रियासत मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद बनी, जो 700 सालों तक दुनिया की अजीम शान तहजीब रही। और वो रियासत थी क्या? मैं इस्लाम के बारे में अजीब व गरीब बातें सुनता हूँ कि ये ख़वातीन के खिलाफ है, ये अक़लियतों के खिलाफ है। इस्लाम ने मदीना में जिस रियासत की बुनियाद रखी वो दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत थी। ये वो रियासत थी जिसने पहली दफ़ा नादारों, बेवाओं, यतीमों और माजूरों की जिम्मेदारी ली, अमीरों से टैक्स वसूल किया और गरीबों पर खर्च किया। The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings
are children of Adam, hence he रियासत ने ऐलान किया कि तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। रंग और नस्ल की बुनियाद पर एक को दूसरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि गुलाम को आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी है। उस जमाने में पूरे मुआशरे की बुनियाद गुलामी पर थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को गुलामी से आज़ाद करने के लिए अमली इक़दामात किए। आपने ऐलान किया कि गुलामों को भी बराबर का शहरी समझा जाए। यही वजह थी कि मुसलमानों में गुलाम भी बादशाह बने। मिस्र और हिंदुस्तान में गुलामों ने बादशाही की और फिर अक़लियतों के साथ इंतहाई अच्छा बर्ताव किया। इस्लाम के बारे में ये तासुर गलत है कि मुसलमान अक़लियतों का ख्याल नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपने ऐलान किया कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इंसानों में कोई तफरीक नहीं। मैं हमेशा उस केस की मिसाल देता हूँ कि इस्लाम में चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सरबराह मुमलकत थे, एक यहूदी से मुकदमा हारे थे। To protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a case, a court case against a Jewish citizen. सबसे पहले तो इससे ये जाहिर होता है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर थे, कानून से कोई बालातर नहीं था। दूसरी बात ये कि रियासत मदीना में यहूदी भी बराबर के शहरी थे। इससे ये भी साबित होता है कि जब मुसलमान मुआशरा अक़लियतों के हुकूक सलब करता है तो वो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करता है। लिहाजा ये बहुत अहम है कि ये समझने की कोशिश की जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। तो जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हमारे दिलों को दर्द पहुंचता है, और हमें इस बात का इल्म है कि दिल का दर्द तबई दर्द के मुकाबले में बहुत अजियतनाक और दर्दनाक होता है। यही वजह है कि मुसलमानों से रद्द अमल आता है। मैंने हमेशा से ये तसव्वुर किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं दुनिया को, बिलखुसूस मगरिबी दुनिया को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मगरिबी दुनिया में लोगों को इल्म ही नहीं कि ये कितना हसास मामला है। To the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a जब मैं एक नौजवान की हैसियत से इंग्लैंड गया तो उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक कॉमेडी फिल्म बनाई गई थी, मगर मुसलमान मुआशरे में ऐसी चीज़ों का सोचा भी नहीं जा सकता। लिहाजा हमें बताने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से कैसे मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचता है। मगरिबी मुआशरों में यहूदियों के कत्लेआम के बारे में बड़ी हसासियत पाई जाती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों से उनके दिलों को दुख पहुंचता है इनके बारे में हसासियत होनी चाहिए, मगर यही जज्बात मुसलमानों के बारे में भी होने चाहिए। इज़हार राय की आज़ादी के बहाने ऐसा काम न कीजिए जिससे हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेहुरमती हरगिज न कीजिए। बस हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं।